नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ की जो कैनोपी आप देख रहे हैं ये विकसित भारत की, और इसी थीम के तहत आज थिएटर क्लब 12 क्लब में से एक क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक रखा गया कि कैसे कि एक विकसित भारत 2047 में बनाया जाए। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा इस नुक्कड़ नाटक में, आइए देखें। पुरानी मंडी नहीं है और मैं तो बड़ी वाला थोड़ी हूँ। मैं तो यहाँ आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। आज हमारे देश का ये संकल्प है कि भारत को विकसित भारत और सशक्त भारत बनाना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं होगा। एकेडमिया को साथ साथ बाकी कैसे को करिकुलम एक्टिविटी आगे बढ़ाई जाए, 12 क्लब बनाए थे। उनके चेयरपर्सन इस समय प्रोफेसर सतनाम कौर जी हमारे साथ हैं, और आज के विकसित भारत प्रोग्राम के मद्देनजर रखते हुए नुक्कड़ नाटक जो किया जा रहा है कैसे देखते हैं मैम, कैसे देखते हैं? थिएटर क्लब भी अभी देख रहे हैं आपके काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, जो अक्सर पहले कम देखते थे। इस वक्त हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विज़न बच्चों को दिखाने के लिए कहा है कि 2047 में 2047 में हमारा इंडिया किस तरह होगा, वो अपने व्यूज़ आप दीजिए। और उसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस भी चल रही हैं, यंग माइंड्स अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमने सोचा कि हम भी जो क्लब्स हैं हमारे यहाँ पे वो भी पार्टिसिपेट करें। और नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और बहुत इम्प्रेसिव और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम किया जाता है थ्रू नाटक, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से स्प्रेड होता है। तो हमने यही अपने एक चीज़ देखिए, ये सोशल मीडिया के ज़माने में नुक्कड़ नाटक भी आज भी उसका जो क्रेज़ है वो वैसा का वैसा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ऑलवेज इट्स बेटर देन द अदर मीडिया। क्योंकि कुछ कहीं समझना पड़ता है, कहीं पढ़ना पड़ता है, कहीं पे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। यहाँ पे जब आप लाइव देख रहे होते हो और बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे होते हो, उससे एक एनलाइटनमेंट आती है, नॉलेज होती है उस बात की। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों को हमने इनकरेज किया और उन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया। इसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मधुलिका और जो हमारी जो हैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर मैडम इफ्रा, उनको जाता है। और इन बच्चों ने जो प्रिपेयर किया है, इनका पर्पस यही है कि हम स्टूडेंट्स में ये अवेकनिंग लाएं कि वो अपने आइडियाज़ दें। अगर उनके पास आइडियाज़ होंगे, एक बार उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हमने अपने हिंदुस्तान एक डेवलप्ड भारत के बारे में सोचना है, जब उनके माइंड में इस तरह की बात आएगी, ऑफ कोर्स दे विल बी इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, और दे विल बी थिंकिंग अबाउट इट कि हमारे क्या कंट्रीब्यूशन बनती है। बाकियों से जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एक अलग बात है, चाहे वो गवर्नमेंट से है, चाहे स्कीम्स हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो खुद क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि सारे। और हमारे इंडिया को इस वक्त यंग इंडिया कहा जाता है। अगर इनका हम लोग तो नहीं होंगे 47 में, होंगे भी तो शायद इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इन लोगों रहेगा आपका, लेकिन रोल रहेगा आपका, इन लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। ये लोग फ्रूट्स जो हैं, अपने ही बीजे हुए फ्रूट्स जो हैं, उनको खा पाएंगे और हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में अव्वल नंबर पर होगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार से कहा कि अपने सीड्स के बोए हुए जो हैं वो खुद फ्रूट्स खाएंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए कि यूनिवर्सिटी में अभी को करिकुलम एक्टिविटी काफ़ी मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी में हो रही है, तो आप चेयरपर्सन है, ये बदलाव भी कैसे देखते हैं? क्या ये विकसित भारत की तरफ बदलाव? हाँ, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हमारे वाइस चांसलर सर को जाता है, प्रोफेसर उमेश राय को। ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने इतने 12 क्लब्स बनाए, और वो 12 क्लब्स एवरीथिंग इज़ बीइंग इंक्लूडेड इन दोज 12 क्लब्स। कोई भी चीज़, अगर कोई भी टैलेंट, कोई भी पैशन, कोई भी इंटरेस्ट बच्चे का जो है वो छूटता नहीं है। और अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और मैं अभी क्लास लेते हुए कुछ दिन 2-3 दिन पहले बच्चों से कंप्लेन कर रही थी, बच्चों आप क्लास में नहीं आते हो। तो आगे से बच्चे ही ये बात मुझे कह रहे थे, मैम हमारी क्लास जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर थोड़ी है, क्लास के बाहर भी है। एंड दैट वाज आवर पर्पस, दैट वी आर ट्राइंग टू गिव देम ए प्लेटफॉर्म कि वहाँ पर ये अपने जो इनकी अच्छी सोच है, क्रिएटिविटी है, एक रिलैक्सेशन है, बाकी जो इस
तरह का स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है एग्जामिनेशन, उस सब से ये आज़ाद हो जाएं और खिल के और खुल के जिएं। बहुत धन्यवाद सुभाष जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थिएटर क्लब के इंचार्ज प्रोफेसर मधुलिका सिंह हमारे साथ हैं। मैम कैसे देखते हैं इस चीज़ को और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? देखिए सर, ये जो थिएटर क्लब है ये एक बहुत ह्यूमरस वे में एक प्रेजेंट कर रहा है कि विकसित भारत अभियान किस तरह से हम देख रहे हैं 2047 में इंडिया कहाँ जाएगी। तो इसमें एक बहुत ह्यूमरस वे में इस तरह से प्रेजेंटेशन हो रही है ताकि वो एकदम सोल को टच करे और वो बहुत ही खुशी के वातावरण में ये बात कन्वे हो। तो ये इस तरह से अवेयरनेस फैलाने का काम, क्योंकि हम लोगों ने थिएटर में हर डिपार्टमेंट को लोगों को जोड़ा है, तो ये 2-3 दिन के नोटिस पर भी हम एक थिएटर का प्रोग्राम कर देते हैं। और ये नुक्कड़ नाटक का यही अभिप्राय है कि आप किस तरह से जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं थ्रू नाटक। तो ये हमने इस विकसित भारत अभियान जो चल रहा है अभी मोदी जी का जो पॉलिटिकल विल की तरफ से जो आइडियाज़ दिखाने के शुरू किए हैं और उनके जितने स्कीम्स हैं उसका बेनिफिशियरी कौन कौन से लोग हैं और उस स्कीम को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो बहुत ह्यूमरस एक हास्य नाटक की तरफ से हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया है। अवेयरनेस की बात की जा रही है, आज की डेट में सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि नुक्कड़ नाटक जो है एक बार दोबारा रिवाइव हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, थिएटर क्लब भी इसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये रिवाइवल जो है इसको कैसे देखते हैं? ये रिवाइवल बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को, ऑडियंस को ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसे आप देख लेते हैं लेकिन सब लोग वो नहीं देखते। तो हमारे ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके थिएटर क्लब के थ्रू ये जो नाटक है, या हम और भी जगह जाते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से दूसरे जगह भी जाते हैं, तो ये अवेयरनेस फैलाने का काम करती है और ये आपके सोल को टच करती है। जो आप नाटक और गाना और इस तरह से जो आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, आप सामने आँख से देख रहे हैं, तो वो प्रेजेंस हो, मैं देख रहा हूँ बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। जी। तो ये चीज़ है कि ये जो विज़न था हमारे वाइस चांसलर साहब का कि सारे बच्चों के जो इंटरनल टैलेंट्स हैं उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, तो इसमें बहुत दिन का प्रोग्राम, मतलब हम लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ये प्रैक्टिस करके इसको प्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो ये एक चीज़ की मैनेजमेंट कैसे और स्किल कैसे डेवलपमेंट हो रही है, इसको थिएटर क्लब बहुत ही आगे ला रहा है। तो बहरहाल आपने देखा विकसित भारत सशक्त भारत 2047 में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, और इसको सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक भारतवासी, और चाहे मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल खास तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जम्मू की तरह अलग अलग क्लब बना के इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं विकसित भारत सशक्त भारत 2047 में? अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस प्रोग्राम के बारे में जो राय होगी वो भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहें जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरी। जय हिंद।